बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ आपकी सेहत से भरपूर लंबी ज़िंदगी के लिए। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी उसका नाम है चिकन चंगेज़ी। बग़ैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल में ले लिया है तकरीबन हाफ़ kg के करीब चिकन, जिसमें मैंने कट्स लगा दिए हैं। जो बड़े पीसेस हैं उनमें मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब इसे मैरिनेट करने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत होगी उन पे एक नज़र डाल लेंगे। सिरका मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब, शामिल कर लेंगे इसमें। जी तो व्यूअर्स, आइए अब देखते हैं कि चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें किस किस्म की सीजनिंग की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर लिया है फूड कलर तकरीबन हाफ़ टीस्पून, हाफ़ टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून ली है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ली है मैंने टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ले रही हूँ, और 1 टीस्पून के करीब ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ दड़ी मिर्च। ये सारे मसाले हम शामिल कर लेते हैं चिकन में और अच्छे से चिकन के साथ इन मसाले जात को मिक्स कर लेते हैं। ओके तो व्यूअर्स, चिकन को मसाले लगाने के बाद हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए। अब चलते हैं इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेट होने के लिए टाइम दें, उससे टेस्ट डेफिनेट सी बात है इन्हेंस होगा। अगर आपके पास टाइम कम हो और अगर आप बगैर टाइम दिए डायरेक्ट इसे पकाना चाहें तो भी आप इसे पका सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम जाएंगे इसे फ्राई करने के लिए। जी व्यूअर्स, मैंने एक लिया है फ्राइंग पैन। इसमें मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अब ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें जो हमारे चिकन के पीसेस हैं 1 बाय 1 डालना शुरू कर दूंगी। अब इस फ्राइंग पैन को हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरे बर्नर के ऊपर और चिकन की करी तैयार करने की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने दूसरी तरफ एक सॉस पैन ले लिया है। उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड करके रख लिया था वो। जी तो व्यूअर्स, जितनी देर में हमारा प्याज फ्राई होता है उतनी देर में हम देखते हैं जो हमने पीसेस रखे थे इनको उलट पलट के चेक कर लेते हैं। इसे हमने कंटिन्यूस उलटते पलटते चिकन को पका लेना है। एक पीस को हम हटा के देखेंगे, पलट के देखेंगे। अगर तो उसका कलर चेंज हुआ है तब हम दूसरे पीसेस को छेड़ेंगे और उनको पलट देंगे। मुझे लगता है इसे मज़ीद अभी पकने की ज़रूरत है। अभी मैं सारे पीसेस को नहीं चेंज करती, इनकी जो साइड है वेट करते हैं थोड़ा, फिर दोबारा पलटेंगे इनको। चलते हैं प्याज की तरफ। प्याज जो है उसका जो हमने पेस्ट लिया था वो तकरीबन सौते हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इससे भी 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे हम। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने मज़ीद इसे दिए हैं। अब इसे फ्लिप कर लेते हैं। हर एक जो चिकन का पीस है उसे मुसलसल हम बार बार इन्हें फ्लिप करते रहेंगे थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। देख रहे होंगे आप, चिकन का कलर बहुत ज़बरदस्त आता जा रहा है। हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसे दूसरी साइड से फिर हम पकाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम फिर इसे पलट देंगे। इधर जो साथ में हमने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने रखा था
उसे भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया मज़ीद। अब इसमें हम शामिल करेंगे मुख्तलिफ मसाले जो हमने शामिल करने हैं, जिनकी क्वांटिटी मैं आपसे शेयर करती जाऊँ थोड़ा। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा मैंने लिया यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून के करीब। लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। चाट मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। शामिल कर लेते हैं सारे मसाले। दोस्त 1 से 2 मिनट के लिए हम इन मसालों को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर का पेस्ट, जो मैंने लिए तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और उन्हें अच्छे से ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया है। शामिल कर लेते हैं इसमें पेस्ट भी। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है मज़ीद। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के करीब काजू का पाउडर मैंने बना के रख लिया था वो। भूनेंगे इसे बहुत अच्छे से। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मसाले को मैं भून रही हूँ और मसाला काफ़ी खुश्क सा नज़र आ रहा है। मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, यानी 1/4 कप मैं ले रही हूँ पानी, वो शामिल करूँगी ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। जी व्यूअर्स डालेंगे मसाले में थोड़ा सा और पानी, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने कट लगा दिया है सेंटर से, और इसके साथ ही कसूरी मेथी शामिल करूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसे, भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 कप ऑफ वाटर। पानी शामिल करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें शामिल करूंगी वो है ड्राई मिल्क, जो मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप। शामिल करते हैं और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ड्राई मिल्क ना हो तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन फिर पानी की क्वांटिटी जो है वो आप 1.5 कप के बजाय 1 कप कर लीजिएगा। फ्लेम इस वक्त मैंने हाई किया हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। बहुत अच्छा सा कलर दोनों साइड से आ चुका है। मैं मुसलसल थोड़े थोड़े टाइम में इसे उलटती पलटती रही हूँ। अब ये इस काबिल है कि अब हम इसे ग्रेवी जो हमने तैयार की है उसमें शिफ्ट करें। ऐसे ही आपने भी काफ़ी डार्क हद तक इसे फ्राई करना है। शिफ्ट करते हैं इसे ग्रेवी की तरफ। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन, जो ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। 1 बाय 1 सारे ही पीसेस हम इसमें डालते जाएंगे। चिकन डालने के बाद व्यूअर्स हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, तकरीबन हाफ कप के करीब। जो भी आपको अवेलेबल हो, फ्रेश क्रीम हो वो डाल लीजिए, ना हो तो घर में मौजूद जो दूध होता है उस पर जो मलाई आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम कवर करके रख लेंगे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए। बस इतनी ही देर हमने इसे कवर करके रखना है जितनी देर में चिकन हमारा गल जाए टोटली। जी तो व्यूअर्स आफ्टर 20 मिनट्स चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। देखिए ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है
क्रीमी सी ग्रेवी हमारे सामने है। अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप। जी व्यूअर, एक कटोरी मैंने ली है, उसमें मैंने कोयले को बर्न करके रख लिया है। इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल ताकि अच्छा सा स्मोक जो है वो बन जाए, और हम इसे कवर करके रख लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से स्मोक को एब्जॉर्ब कर ले जो हमारा चंगेज़ी चिकन है। और आफ्टर 4 to 5 मिनट्स हम ढक्कन हटाएंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारे सामने आएगी। 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं। चलें अब जो कटोरी है उसे निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है जो कोयला हमने डाला है उसकी। निकालते हैं चिकन को बोल के अंदर, डिस्प्ले बोल के अंदर, और फिर मैं आपको रेसिपी की जो फाइनल लुक है वो शो करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, चिकन चंगेज़ी नहायत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी किस्म की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद जो रिज़ल्ट्स हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। सो व्यूअर्स, if you enjoyed my recipe, do give thumbs up, share the recipe with your loved ones, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video notifications. Thanks.